Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी न्यूज, वो मंच जहां हम महिलाओं से जुड़ी उन बातों को सामने लाते हैं जिन पर अक्सर या तो बात नहीं होती या फिर बहुत देर से होती है। आज की कहानी उन लाखों महिलाओं की है जो भारत की स्वास्थ्य, पोषण और बाल शिक्षा व्यवस्था को संभालती हैं, पर जिनकी अपनी जिंदगी अभी भी असुरक्षा और संघर्ष से घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं दाई, सहायिका यानी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। गांव के सन्नाटे में जब किसी घर से प्रसव की पुकार उठती है तो सबसे पहले पहुंचती हैं दाई। अनुभव और सहजता से भरी ये महिलाएं बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के, अक्सर बिना किसी साधन के एक नई जिंदगी को जन्म देती हैं। उनके हाथों में ना कोई दस्ताने होते हैं, ना आधुनिक उपकरण, सिर्फ भरोसा, अनुभव और सेवा की भावना होती है। लेकिन उनकी ये सेवा, जिसकी वजह से हर दिन हजारों बच्चे सुरक्षित जन्म लेते हैं, समाज में ना तो मान्यता पाती हैं और ना ही सुरक्षा। इसी तरह गांव-गांव, शहरों की गलियों तक पहुंचने वाली एक और महिला होती है, आशा वर्कर। ये वो महिलाएं हैं जो घर घर जाकर पूछती हैं, बहन जी जांच करवाई क्या? बच्चे को टीका लगवाया? खून की कमी तो नहीं है? इन सवालों में न केवल जिम्मेदारी झलकती है, बल्कि एक पूरे परिवार की सेहत की चिंता भी होती है। सरकारी योजनाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन, नवजात की देखभाल, ये सब इन्हीं के कंधों पर चलता है। लेकिन विडंबना ये है, जो महिलाएं सरकार की सबसे अहम कड़ी हैं, उन्हें खुद सरकार स्वैच्छिक कार्यकर्ता कहकर उनके अधिकारों से दूर रखती हैं। और फिर आती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी केंद्र केवल एक कमरा नहीं होता, वो गांव का पहला स्कूल होता है, जहां बच्चों को पोषण भी मिलता है और पहली बार शिक्षा से परिचय भी। यहां बच्चे सिर्फ अक्षर नहीं सीखते, बल्कि जीवन की शुरुआत करते हैं। इसी केंद्र में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषाहार मिलता है, बच्चों का वजन मापा जाता है, टीके लगते हैं और स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है। ये काम भी उन्हीं महिलाओं के कंधों पर टिका है जिन्हें हम कार्यकर्ता कह देते हैं, लेकिन जिनकी रोजमर्रा की हकीकत बहुत कठिन है। अब सवाल उठता है, इतने बड़े काम के बदले इन्हें मिलता क्या है? एक दाई को किसी प्रसव पर 500-700 रुपए मिलते हैं, वो भी कभी कभी। आशा वर्कर को महीने भर दौड़ धूप के बाद 2 से 3 हजार रुपए इंसेंटिव के रूप में, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7-8 हजार रुपए महीना, जबकि सहायिका को इससे भी कम। यानी जो महिलाएं 8-10 घंटे घर से बाहर खेतों, पगडंडियों पर, गांव की गलियों में काम करती हैं, वो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को टिकाए रखती हैं, लेकिन खुद को टिकाए रखना ही मुश्किल है। इन महिलाओं को ना तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलता है, न पेंशन, न बीमा और ना ही मातृत्व लाभ। अगर काम के दौरान चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई मुआवजा तय नहीं, और अगर किसी योजना की फाइल अटक जाए तो महीनों तक उनका इंसेंटिव भी रुक जाता है। सरकार इन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक कार्यकर्ता मानती है, यानी मानो ये कोई सेवा कर रही हो, पेशेवर काम नहीं। लेकिन सोचिए, क्या कोई महिला सेवा भाव से रोजाना 8 से 10 घंटे फील्ड में काम कर सकती है, बिना वेतन के भरोसे? कोविड के समय सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई थी। जब पूरा देश घरों में बंद था, तब यही आशा और आंगनवाड़ी वर्कर घर घर पहुंची। उन्होंने संक्रमण की जांच की, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा और लोगों को जागरूक किया। सैकड़ों महिलाएं संक्रमित हुई, कई की जान भी गई, लेकिन उन्हें ना सुरक्षा दी गई और ना सम्मान। कई राज्यों में उनका इंसेंटिव महीनों तक अटका रहा। उन्हें पीपीई किट या मास्क तक नसीब नहीं हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखा दिया कि असली कोरोना वॉरियर्स कौन हैं। लेकिन जब सम्मान की बारी आई तो उन्हें भुला दिया गया। इन महिलाओं के काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वेतन वहीं का वहीं है। सरकार के पास इनका कोई अद्यतन डेटा तक नहीं है। कितनी महिलाएं हैं, कितनी रिटायर हो चुकी, कितनी नई जुड़ी हैं।
और ऊपर से प्रशासनिक दबाव। हर महीने कई कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों का वजन, टीकाकरण, पोषाहार, शिक्षा, हर चीज का अलग रजिस्टर भरना पड़ता है। आशा वर्कर को मातृत्व, टीबी, मलेरिया, परिवार नियोजन से जुड़े डाटा भेजने पड़ते हैं। डिजिटल ऐप भी दिया गया है, लेकिन कई जगह नेटवर्क नहीं होता, फोन नहीं चलते। फिर भी उनसे समय पर रिपोर्ट मांग ली जाती है और अगर रिपोर्ट देर से जाए तो इंसेंटिव काट लिया जाता है। इस बीच उनके निजी जीवन की चुनौतियां अलग हैं। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, परिवार का दबाव और फिर भी फील्ड में रोज मौजूदगी। रात में डिलीवरी केस आने पर तुरंत निकल पड़ना, जंगल या रेतीले रास्तों से गुजरकर किसी गर्भवती को अस्पताल पहुंचाना, ये रोज का हिस्सा है। कई बार समाज में पुरुषों के ताने सुनने पड़ते हैं, कई बार असुरक्षित हालात में काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये महिलाएं अपने काम से पीछे नहीं हटती, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ना जाएं तो कोई और नहीं जाएगा। देश भर में अब ये महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने आंदोलन किए हैं। उनकी एक ही मांग है, हमें कर्मचारी का दर्जा दो। कई राज्यों ने उनके मानदेय में थोड़ी बढ़ोतरी भी की है, लेकिन वो अभी भी न्यूनतम मजदूरी से कम है। कुछ जगह इन महिलाओं को बोनस या साइकिल जैसी सुविधाएं दी गईं, पर यह दीर्घकालिक समाधान नहीं। जरूरत है एक ऐसी नीति की जो इन महिलाओं को अधिकार दे, केवल प्रशंसा नहीं। अगर सच में बदलाव लाना है तो सबसे पहले इन महिलाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। तय वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं देनी होंगी। इनके काम को केवल स्वैच्छिक सेवा कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। इन्हें भी वही सम्मान चाहिए जो किसी शिक्षक या नर्स को मिलता है। साथ ही फील्ड पर काम करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम, शिकायत निवारण प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी जरूरी है, क्योंकि ये महिलाएं रोज लोगों की समस्याएं सुनती हैं, बीमारियों से जूझती हैं, लेकिन खुद के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता। इनके बिना सरकार की कोई भी जन स्वास्थ्य योजना पूरी नहीं हो सकती। फिर भी ये एक विडंबना है कि जो महिलाएं देश को स्वस्थ और पोषित बनाती हैं, वो खुद कुपोषित अधिकारों में जी रही हैं। ये सिर्फ नीतिगत नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी है कि क्या हम उन हाथों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारी नई पीढ़ी को संभालते हैं। अब समय है हम केवल तारीफ से आगे बढ़ें। इन्हें सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि नीतियों में मिलना चाहिए। जब कोई दाई किसी प्रसव में माँ और बच्चे दोनों की जान बचाती है, जब कोई आशा वर्कर किसी दूर गांव में वैक्सीनेशन का काम पूरा करती है, और जब कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी बच्चे को पहली बार पढ़ना सिखाती है, तो वो सिर्फ सेवा नहीं कर रही होती, वो राष्ट्र निर्माण कर रही होती है। इनके अधिकारों की रक्षा, इनकी आवाज की गूंज और इनके श्रम का मूल्य तय करना, यही असली विकास होगा, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसकी नींव मजबूत होती है, और इस नींव का नाम है ये महिलाएं। नारी न्यूज में हम यही मानते हैं कि सम्मान और अधिकार सिर्फ उन तक सीमित नहीं होने चाहिए जो दिखते हैं, बल्कि उन तक भी पहुंचने चाहिए जो चुपचाप इस देश की जड़ों को सींच रही हैं। हम फिर लौटेंगे महिलाओं से जुड़े एक और अहम सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.